तो लास्ट लेक्चर है आज के करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर। आज इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ा लेक्चर होगा नहीं, छोटा सा लेक्चर है। ठीक है, बताई दिया तुम्हें इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सा, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, मीटर ब्रिज। पोटेंशियोमीटर तुम्हारा कट है, पोटेंशियोमीटर पढ़ाऊंगा नहीं, मीटर ब्रिज तक ही पढ़ाऊंगा। बाकी क्या होगा, मेन जो तुम्हारा चैप्टर था, मेन चैप्टर यही था पूरा। ये जो 51 पेज के यहाँ नोट्स बने, मेन चैप्टर आपका यही था। यहीं से ज़्यादातर सवाल बनते हैं, हालांकि इंस्ट्रूमेंट से भी बनता है सवाल। ठीक है, बेसिक ही क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना पीवाईक्यूज का भी तो हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा दिक्कत ये आता है कि इंफॉर्मेशन बेस्ड थोड़े सवाल होते हैं। जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगा तुम्हारे पास उतना बेहतर तुम सवाल कर पाओगे। अगर इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है तुम्हारे पास और सवाल आते हैं उससे, तो तुम्हें फॉर्मूला पता भी होगा फिर भी नहीं होगा। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन थोड़ा पता होना चाहिए। स्टार्ट करो, हेडिंग दो इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर, अगर गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली है क्या सर? गैल्वेनोमीटर बताता है करंट को। क्या डिटेक्ट करता है? करंट। यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। अब देखो यहाँ पे जैसे इस लाइन में मैंने लिखा है यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है, मतलब कि सर छोटी से छोटी वैल्यू भी अगर होगी वो क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करके दिखाएगा। यानी कि गैल्वेनोमीटर मतलब सर कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना, ये गैल्वेनोमीटर है जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को क्या करता है, मेजर करता है। अगर उससे मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट को यहाँ से मेजर करना चाहोगे तो मेजर नहीं होगा, है ना। इसका डिफ्लेक्शन जो है उस टाइम पे ज्यादा अगर दिखा रहा है तो ज्यादा दिखाएगा, तो तुम ऐसे समझ लो उसको हम लोग कहेंगे फॉल्ट है ना, फॉल्टी गैल्वेनोमीटर है। तो वेल गैल्वेनोमीटर सर होता क्या है? गैल्वेनोमीटर छोटे से बिल्कुल मिली एम्पियर करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और मान लो करंट इसमें ऐसे आई जा रहा है, इनिशियली ये कुछ इस तरीके से था, जब करंट इसे पास होगा ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन शो करेगा, है ना। कुछ मिली एम्पियर का करंट अगर जा रहा है तो उसे डिफ्लेक्शन शो करेगा। और लेट से ये जो एंगल बनाया है वो एंगल है आपका फाई। ठीक है, जो एंगल आपका बनाया है वो एंगल है लेट से फाई। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है सर? मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम देखो एक करंट ऐसे जा रहा है तो मैक्सिमम कितना हो सकता है सर? मैक्सिमम इतना हो सकता है ना। मैक्सिमम इतना ये डिफ्लेक्शन शो कर दे, ये जो होगा ये होगा फाई मैक्स। तो बेसिकली यहां से एक टर्म आता है जिसे अपन नाम देते हैं कौन सा? क्या नाम देते हैं बच्चों? सेंसिटिविटी। कौन सा? फाई अपॉन आई, है ना। करंट सेंसिटिविटी टर्म आता है आपका, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि सर जितना करंट भेजे हैं उस बेसिस पे कितना आपका एंगल डिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, दैट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी, दैट इज फाई अपॉन में आई। आपने जो करंट भेजा उस हिसाब से जो भी आपको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन देखने को मिला है, दैट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी, है ना। इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, दिस इज अ कॉस फाई मैक्स अपॉन में फाई मैक्स अपॉन में आईजी। आईजी क्या है आपका? मैक्सिमम करंट अ गैल्वेनोमीटर कैन है। ठीक है, जिसकी रीडिंग वो दिखा सकता है, दैट मैक्सिमम करंट इज नोन एज आईजी। ठीक है, एक दो बात और जैसे लिखना चाहूँ, जैसा मैंने कहा कि बेसिकली डिटेक्ट द करंट तो करता है लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट कर सकता है, तो इस चीज को भी लिख ही लो। ओनली मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करेगा। और अगर ये गैल्वेनोमीटर मान लो आपका ज्यादा करंट शो करता है, इफ
अगर अगर कोई करंट मेजर कर रहा है जो कि गैल्वेनोमीटर आईजी है ना, आईजी में मैक्सिमम करंट की बात कर रहा हूं, अगर उससे ज्यादा शो करेगा तो वैसे को अपन क्या कहते हैं, कौन सा गैल्वेनोमीटर कहेंगे, फॉल्टी, ठीक है, या फिर डैमेज्ड, है ना। या इस ये वर्ड इसलिए कह रहा हूं कि कोई क्वेश्चन में ना आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि बोला जा रहा है डैमेज्ड गैल्वेनोमीटर है, तो वहां आपको ये चीज लेके चलना है कि आई जो है ग्रेटर आ रहा है किससे, आईजी से, समझ गए। तो 3 नाम लिख सकते हो, हार्म्ड, डैमेज्ड या फॉल्टी। डैमेज्ड, फॉल्टी और तीसरा हार्म। तो 3 तरह के नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, डैमेज्ड, फॉल्टी और हार्म्ड गैल्वेनोमीटर, अगर आपका आईजी से भी ज्यादा आपको करंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, नोट कर लो, इतना कर लिया, ठीक है। अब देखो जो गैल्वेनोमीटर है, चूंकि गैल्वेनोमीटर का काम है छोटा से छोटा करंट डिटेक्ट करना, लेकिन सर अगर बहुत ज्यादा करंट आता है उसके लिए क्या करेंगे, तो गैल्वेनोमीटर को हम लोग एक अमीटर बना देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज एमीटर, यहां लिख लो गैल्वेनोमीटर, है नहीं भी लिखो चलेगा। गैल्वेनोमीटर, हाँ। नेक्स्ट इज अमीटर। गैल्वेनोमीटर में इतनी बात समझ गया ना। तो गैल्वेनोमीटर का एक सिंपल सा फंडा ये सर कि बिल्कुल मिली एम्पियर का करंट ये डिटेक्ट कर सकता है, उससे ज्यादा ये डिटेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, और ये उसकी बात होगी करंट सेंसिटिविटी, दैट इज 5 अपॉन में आई, जितना एंगल इसने डिफ्लेक्ट किया जितने करंट पे, दैट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। नेक्स्ट इज अमीटर। अमीटर क्या होता है, अमीटर तो सबको वेल नोन है सर, जो कि करंट को मेजर करता है। अमीटर, देखो अमीटर का बहुत ही सिंपल सा फंडा है, ये अमीटर है, ठीक है, और यहां से आई करंट गया, यहां से निकला, तो ये अपना कोई भी डिफ्लेक्शन शो करेगा और मेजर करके बताएगा। इसमें बहुत सारी रीडिंग होती है ना, इस तरीके से रीडिंग होगी और ये आएगा, मान लो कितने पे आ रहा है, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, है ना, 2 एम्पियर। हर एक अमीटर का अपना अपना उस हिसाब से रेंज होता है। हमारा यहाँ टॉपिक ये है कि सर गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदल सकते हैं। टॉपिक क्या है, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो अमीटर बेसिकली क्या है, यूज टू मेजर द करंट, नॉट डिटेक्ट, मेजर, मेजर द करंट। अब चूंकि मैंने मेजर बोला है तो ये हाई से हाई वैल्यू को भी मेजर कर सकता है। गैल्वेनोमीटर में मैंने बोला था यूज टू डिटेक्ट द करंट, यानी कि सिर्फ करंट अगर छोटा सा भी है तो बताएगा कि हाँ करंट उसमें आ रहा है, ये करंट को मेजर करेगा कि कितना करंट आ रहा है। अब किसी भी गैल्वेनोमीटर को आप अमीटर में कैसे बदल सकते हो, है ना, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। अब किसी भी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदले, सुनो, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को क्या करता है, मेजर करता है। लेकिन हमें क्या करना है सर, डिटेक्ट करता है, हमें ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट को ना ये मेजर कर सके। तो उसके लिए हम लोग सोचेंगे पहले कि सर क्या किया जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट को ये मेजर कर ले। तो हमने क्या करा सर, एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दिया पैरेलली, है ना। सर इसकी क्या जरूरत थी, इस पैरेलल रेजिस्टेंस का नाम है शंट। क्या लगाया हमने, शंट, बिल्कुल स्मॉल रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस। सर इस छोटे से रेजिस्टेंस लगाने से आपको क्या फायदा मिला, इस चीज को देखो। जैसे मैंने छोटा सा रेजिस्टेंस लगाया, अब देखो बच्चों क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा, ठीक है, करंट क्या होगा, बटेगा। गैल्वेनोमीटर से तो जितना करंट पहले पास हो रहा था, वो जितना करंट डिटेक्ट कर रहा था, वो तो अभी भी उतना ही कर रहा होगा, ठीक है, ढंग से समझना। गैल्वेनोमीटर तो अभी भी उतना ही डिटेक्ट कर रहा होगा, बट चूंकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट यहां से फ्लो हो रहा है, तो हम अपने मन से उसकी रीडिंग बैठा देते हैं। अभी भी नहीं आया, इसको और ढंग से समझो। ये जो शंट है, शंट मैंने अपने मन से लिया है, मैं कितना भी ले सकता हूं, ठीक है, कितना भी ले सकता हूं, तो मुझे ये पता है कि मैंने कितना लिया है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि एक सर वो वेट वाला जो मशीन होता है ना, वेट वाला मशीन है, तो सब्जी वाले क्या करते हैं, उस पर रख दिया कुछ भी, है ना, कोई कंटेनर रख दिया और उसको मीटर को सेट कर दिया 0,
हालांकि वो जीरो नहीं है, लेकिन सेट क्या कर दिया, जीरो कर दिया, और उसके बाद तुम जितना भी वजन दे रहे हो वो तुम्हें उसका वजन निकाल के बता दिया। तो एक तरीके से सेटिंग हो गई कि हाँ सर इतना हमारा निकल के आ रहा है। तो ये जो शंट है इसका वेट, जिसे इसका वेट हमें पता है, मतलब इसका रेजिस्टेंस हमें पता है, तो हम उस हिसाब से इस पूरे गैल्वेनोमीटर पे मीटर सेट कर देंगे। ठीक है, इसको बाय कैलकुलेशन समझो, थोड़ा ज्यादा आसान होगा समझने में। बाय कैलकुलेशन देखो क्या होगा बच्चों, आई का फॉर्मूला क्या होता है ना, आपको आई मेजर करना है, आई का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन आर। चलो V अपॉन आर ही रखते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। हमें गैल्वेनोमीटर से जैसे बताना है कि सर गैल्वेनोमीटर जो है कितना आपका करंट दे रहा होगा, तो V को क्या लिखोगे यार, V अपॉन आर मत लिखो, चलो V अपॉन आर भी लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो हमारा शंट के थ्रू जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसके थ्रू मुझे यहाँ करंट लिखना है, तो करंट कितना होगा। ऐसे मान लो ये I गया, ये I1 गया, ठीक है, तो मुझे इस I और I1 के बीच का रिलेशन जानना है, तो कितना होगा, करंट डिवीजन रूल लगाइए, कितना होगा, लिख के बताओ, पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, लिख के दिखाओ मुझे। दो रेजिस्टेंस है तुम्हारे पास, एक G है, चलो G वाले को मैंने नाम दे दिया, इस G वाले का रेजिस्टेंस है RG, ठीक है, तो दो रेजिस्टेंस है, इसमें I1 करंट जा रहा है, तो बताओ इस I1 की वैल्यू कितनी होगी, चलो करके दिखाओ। अब चैप्टर खत्म होने को है और इन सब चीजों में दिक्कत, देखो यहाँ पे इस तरीके से साइड में लिख लो तुम लोग। क्या होता है अगर ये I करंट जा रहा है, ये R1 है और ये R2 रेजिस्टेंस है, और इसमें I1 करंट गया है, तो अगर आप I1 की वैल्यू लिखना चाहते हो तो I1 विल कम्स आउट R2I अपॉन में R1 प्लस R2, दिस इज करंट डिवीजन रूल, ठीक है, R2 इंटू I अपॉन में R1 प्लस R2। सेम यही यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर मुझे इस I1 को लिखना है तो दैट I1 विल ऑफ कोर्स सर S इंटू I अपॉन में RG प्लस S। तो अगर आपको पूरा I मेजर करना है तो I के लिए क्या फॉर्मूला आ गया सर, I इक्वल्स टू RG प्लस S अपॉन में S, ठीक है, इनटू I1। तो ये आपके पास फॉर्मूला निकल के आ गया किसका, करंट का, कि सर जो आपको करंट मेजर करना है उस करंट का फॉर्मूला आपके पास आ रहा है RG प्लस S इंटू S I1, ठीक है। अब देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि मुझे इसका वेट पता है तो जो भी आ रहा है मैंने मीटर सेट कर दिया, क्योंकि देखो S हमारे लिए नोन है, गैल्वेनोमीटर का क्या रेजिस्टेंस है वो भी हमारे लिए नोन होगा, तो आप एक काम कह सकते हो ना सर, ये जो RG प्लस S अपॉन में S है ये पूरा हमारे लिए नोन है, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है हमारे लिए, ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है हमारे लिए, नोन है। कौन सी वैल्यू नोन है बच्चों, I1, और इस I1 को कौन डिटेक्ट कर देगा, गैल्वेनोमीटर, है ना, इस I1 को कौन डिटेक्ट करेगा, गैल्वेनोमीटर। क्यों डिटेक्ट करेगा सर, ये छोटी करंट को ही क्यों डिटेक्ट करेगा, बड़ी वाली करंट को क्यों नहीं, क्योंकि हमने पैरेलल में क्या लगा दिया, स्मॉल रेजिस्टेंस, तो ज्यादा से ज्यादा करंट की तरफ फ्लो होगा, इस वाले के थ्रू, इसमें तो कमी वाला होगा, और वो कम गैल्वेनोमीटर आराम से मेजर कर सकता है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर ने मान लो 1 मिली एम्पियर मेजर किया, तो हमें तो इसकी वैल्यू पता ही है, मान लेते हैं ये वैल्यू हमारी आ रही है 1000, मैं यूनिट नहीं बोल सकता हूं क्योंकि रेजिस्टेंस का रेशियो है, ये हमारा कितना आ गया 1000, और ये कितना मेजर कर रहा है 1 मिली एम्पियर, तो टोटल तुमको कितना मेजरमेंट दिखेगा, 1 एम्पियर, मिली एम्पियर है ना वो, और ये 1000 है, तो टोटल कितना दिखेगा 1 एम्पियर। तो हमने इस हिसाब से मीटर इसमें ना सेट कर दिया कि भाई ये जो डिटेक्ट करेगा ये है 1 एम्पियर। अब जैसे ये 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, इस तरीके से हमने इसमें स्केल लगा दिए, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर से और हमने फिक्स कर दिया कि ये जो वैल्यू है RG प्लस S अपॉन में S, ये वैल्यू आपकी 1000 है, क्योंकि ये हमारे हाथ में, हम इसको अपने मन से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने फिक्स कर दी 1000 है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 1000 है, और यहां मैंने उस अकॉर्डिंग क्या कर दिया, स्केल लगा दिया। अब गैल्वेनोमीटर से 1 मिली एम्पियर करंट पास हुआ तो वो 1 एम्पियर पे डिटेक्ट शो करेगा, है ना, क्योंकि ये रहा सर 1000 वाला। अगर गैल्वेनोमीटर से 2 मिली एम्पियर का करंट पास हुआ है तो यहां वो कितना शो करेगा, 2 एम्पियर। समझ रहे हो मेरे बात को, इस फॉर्मूले में बस पुट कर रहा हूं ना, 1000
इनटू गैल्वेनोमीटर से 2 मिली एम्पियर का करंट पास हुआ है, तो 2 मिली एम्पियर यानी 2 इंटू 10⁻³ आंसर कितना आया 2 एम्पियर, वो 2 एम्पियर पे शो करेगा। ठीक है, अगर 3 मिली एम्पियर गया है उससे पास हुआ है तो कितने पे शो करेगा वो 3 एम्पियर पे। तो ये एक हमारा अमीटर डिजाइन हो गया। आई बात समझ में? तो ये वाली चीज हमें नोन थी, ये वाला गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर ही रहा था, तो हमने क्या किया अपने मन से एक मैनुअल सेटिंग कर दी, समझ गए, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, मीटर वीटर को चेंज कर दिया। तो समझ में आ गया क्या है सर अमीटर, और किस तरीके से गैल्वेनोमीटर को हम लोग अमीटर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आप लोग ध्यान रखना। इस पे एक सवाल हो जाए थोड़ा और ढंग से क्लियर हो जाएगा। नोट करो पहले इतना, फिर एक सवाल कराता हूं। देखो इसके बेसिस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है। बच्चों ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है 10 ओम, और जो मैक्सिमम करंट इससे गुजर सकता है दैट इज IG इज गिवन 5 मिली एम्पियर। ठीक है, तो सवाल ये है व्हाट मॉडिफिकेशन are required to convert this galvanometer into an ammeter which can measure current up to 10 एम्पियर, ये सवाल है आपके पास। ठीक है, सिंपल सा सवाल ये है कि गैल्वेनोमीटर है जिसके पास मैक्सिमम वैल्यू डिटेक्ट कितना कर सकता है, वो 5 मिली एम्पियर डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 10 ओम। तो कह रहा है इसके साथ ऐसा क्या मॉडिफिकेशन करे कि ये एक अमीटर बन जाए और 10 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सके। ठीक है, चलो करके दिखाओ। अब जरा लॉजिकली इसको करने की कोशिश करो, जैसे मैंने बताया है। सर संट लगाएंगे, पैरेलली लगाएंगे, बस आपको उस संट की वैल्यू निकालनी है, इतना तो सबको समझ में आ गया था कि सर पैरेलली संट लगाएंगे, उस संट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, वही इसका आंसर होगा। तो I इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला क्या है सर, RG प्लस S अपॉन में S इंटू I1। I की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है सर, I की वैल्यू हमारे पास 10 एम्पियर, इतना मेजर करना चाहिए। RG की वैल्यू 10 ओम है, प्लस S अपॉन S, I1 की वैल्यू कितनी है 5 मिली एम्पियर। ठीक है, अब तुम देखो है ना, तुम्हारा ये वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, 10 के इक्वल होना चाहिए, है ना। अगर ये मैं एक लॉजिकली फंडा लगा रहा हूं, ठीक है ना, मेरा इस लॉजिकली फंडा को समझना, मुझे पता है तुम लोगों ने ढंग से कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब मेरा लॉजिकल फंडा ये है कि ये अभी मैं इसको हटा देता हूँ, चलो यहाँ रहने भी देता हूँ, अब यहाँ चलो मैं आई ही लिख रहा हूँ। मुझे ये वाली वैल्यू कितनी चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए सर आपको 10 एम्पियर। ये वाली वैल्यू कितनी चाहिए 10 एम्पियर। तो 5 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 10 एम्पियर हो जाए, 2000, यहाँ मिली एम्पियर है ना 2000। तो मैं बिना सोचे समझे आराम से लिख सकता हूं सर 10 प्लस S विल इक्वल्स टू 2000। लॉजिकली करेक्ट है ना, क्यों करना फालतू का अपना कैलकुलेशन, जैसा मैंने सिखाया वैसे सीखो ना। 5 मिली एम्पियर है, इसी पे तो डिपेंड कर रहा है, इसके साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे जो ये 10 बन जाए। तो कहोगे सर 2000, मतलब इसकी वैल्यू 2000 होनी चाहिए, दैट्स इट। तो बस यहां से देखो निकल के आ गया कि सर 10 प्लस S विल इक्वल्स टू 2000 S, तो S इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 अपॉन में 1999 ओम। आ गया समझ, दिस इज योर सन। अब यहां कैलकुलेट करोगे है ना, यहां भी कैलकुलेशन ही हुआ है लेकिन ये कैलकुलेशन थोड़ा इजी है, समझ गए बात को। ठीक है, एक और सवाल हो जाए ऐसा, नोट कर रहे हो, चलो नोट कर लो। चलो बच्चों एक सिंपल सा सवाल है,
मैं पहले बता दूं, तुम्हें गलत लगेगा कि सवाल सर आपने जो पूछा है गलत है, लेकिन वो गलत नहीं है बेटा। देखो सवाल ये है, एक सर्किट है अपने पे, ये है 2 ओम का, ये है 6 ओम का, और ये है 1 ओम, ये 20 वोल्ट है, ठीक है। और हमने यहां से पैरेलली कनेक्ट क्या कर दिया, अमीटर। अमीटर को कैसे कनेक्ट किया सर्किट में, पैरेलली। और इस अमीटर का जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस है मान लो 3 ओम, ठीक है। तो फाइंड करंट थ्रू अमीटर, ये अमीटर है यहां पे लगा हुआ। फाइंड करंट थ्रू अमीटर। तुम लोग का दिमाग में आएगा सर अमीटर जो होता है सीरीज में लगता है, आप पैरेलल कैसे लगा रहे है? नहीं लगा दिया मैंने, मुझे अमीटर की रीडिंग चाहिए, यानी कि मतलब ये हो गया कि सर उस वाले वायर में, उस 3 ओम वाले रेजिस्टेंस में जो करंट जा रहा है वो मुझे बस उससे मतलब है, मुझे बाकियों से मतलब नहीं है। तो सवाल गलत नहीं है, सवाल बिल्कुल सही है कि भाई कितना आपका करंट है बस वो बताओ, ठीक है। तो अमीटर बिल्कुल सही बात है, सीरीज में कनेक्ट होता है, लेकिन यहां मैंने पैरेलली कनेक्ट किया है। चलो निकालो जरा। इसमें अमीटर लगाने का बस इतना कहने का मतलब है कि मुझे 3 ओम वाले उसका रेजिस्टेंस मतलब करंट चाहिए कितना है, ठीक है। तो टोटल करंट निकाल लो, टोटल करंट कितना होगा सर, 3 और 6 कितना हो गया, 6 से 18, 2 हो गया, 2 2 4, 4 1 5, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 5, और बैटरी कितनी है 20, करंट कितना निकल के आएगा 4। तो यहां से सर नेट करंट निकल के आएगा 4 एम्पियर। अब ये 4 एम्पियर बटेगा, एक इसमें जाएगा एक इसमें जाएगा, लगाओ करंट डिवीजन रूल, है ना। अभी तो बताया तुम्हें कि सर I1 विल इक्वल्स टू R2I अपॉन में R1 प्लस R2। अगर मुझे 3 वाले के लिए निकालना है तो मैं 6 रखूंगा, 6 इंटू 4 24, 6 प्लस 3 9, तो 24/9, 24/9 क्या हो गया 8/3, ठीक है। इससे 8/3 जाएगा, इससे कितना जाएगा सर, इससे अगर 8/3 गया, टोटल 4 था तो ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ इतना दिमाग लगा ही सकते हो यार। चलो अब एरर की बात करते हैं, सिंपल सा एरर का बात करते हैं। देखो बच्चों, एक मैं आइडियल सर्किट, आइडियल मीटर लेता हूं, इसमें रेजिस्टेंस है 40 ओम, ठीक है। और मान लो वोल्टेज जो लगा हुआ है मान लो वोल्टेज कितना लगा हुआ है, कितना भी दे दो उसे क्या फर्क पड़ेगा, 20 वोल्ट दे दो, ठीक है। एक इसका तुम करंट मेजर करो, और अब मैं इसमें एक अमीटर लगा रहा हूं, ये 40 ओम है, सेम 20 वोल्ट है, लेकिन यहां मैंने एक अमीटर लगाया और इस अमीटर का जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो है 10 ओम। अमीटर में शंट लगता है ना, इसका है 10 ओम। बताओ जरा दोनों में करंट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, कैलकुलेशन टफ लग रहा है तुम लोगों को, मुझे कैलकुलेशन से इससे क्या टफ लग रहा है यार। चलो इसको 100 ले लो तुम, चलो और आसान करो, छोड़ो अभी, ठीक है। कितना आ गया, है ना सर। यहां जब आप मेजर करोगे तो ये आंसर आपके पास आ रहा होगा 100/40, तो यहां से I इक्वल्स टू कितना आ गया सर, I इक्वल्स टू आ रहा है आपके पास 2.5 एम्पियर, ठीक है। जब एक ऐसा सर्किट था इसमें हमारा करंट 2.5 एम्पियर आया, लेकिन वही हमने अमीटर लगाया, क्योंकि अमीटर का तो काम ही है करंट को मेजर करना, तो
यहाँ पे करंट कितना मेजर कर रहा है ये? सर करंट तो यहाँ मेजर करेगा 100/50, क्योंकि सर 10 ओम तो इसके पास रेजिस्टेंस है, तो आई कितना आया तुम्हारा? सर आई हमारा आ रहा है 2। देखो आइडियल वाले में कितना आ रहा है 2.5, ऐसे कितना आया 2 आया, कितना एरर कितना है बताओ जरा, है ना? तो क्या कहोगे सर 2 - 2.5, तो माइनस का 0.5, ये तुम्हारा एरर आ रहा है। ठीक है, माइनस मतलब आना चाहिए था 2.5, आ रहा है कितना 2, तो माइनस इसलिए इंडिकेट कर रहा है कि कम आ रहा है। ठीक है, तो माइनस का 0.5 एम्पियर आया। इसी में एक होता है एरर परसेंटेज। चलो पहले फ्रैक्शन लिख लेते हैं, एरर फ्रैक्शन। एरर फ्रैक्शन वही है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन मतलब एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल अपॉन में थ्योरेटिकल, बस इतना। ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल है और ये तुम्हारा क्या है थ्योरेटिकल। कितना आ जाएगा सर माइनस का 0.5 अपॉन में 2.5, और यही परसेंटेज बोलता है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2, माइनस का 0.2। वही मान लो एरर परसेंटेज बोलता, परसेंट एरर कितना है, तो यही वाली चीज बस इंटू 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 20%। समझ गए? चलो अब वोल्ट मीटर की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मीटर ब्रिज में मेनली एरर के ऊपर बात करेंगे। नोट कर लो इतना, हो गया नोट? चलो वोल्ट मीटर की बात करते हैं फिर। नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर। सर वोल्ट मीटर का क्या काम है? वोल्ट मीटर का काम बस इतना है वोल्टेज को मेजर करना। ठीक है, और वोल्टेज को मेजर करना है यानी लिख देता हूं यूज टू मेजर द वोल्टेज, या कह लो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पैरेलल कनेक्ट करते हैं, कनेक्टेड पैरेलली इन सर्किट, क्योंकि पैरेलल आपका क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अब फंडा हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। हम लोग क्या कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, वोल्ट मीटर में। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर हो गया। ठीक है, और हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर में। अब समझो जरा, वोल्ट मीटर यानी कि पोटेंशियल ज्यादा से ज्यादा ये मेजर कर सके। ठीक है, तो मैंने आपको एक कहानी समझाई थी कि जो लोड होता है ना, लोड पोटेंशियल को क्या करता है, खा जाता है ना? तो जितना ज्यादा लोड होगा सर उतना ज्यादा पोटेंशियल ये खा सकता है, और जितना ज्यादा पोटेंशियल खाएगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ये आपको बता देगा। तो हमारा मेन फंडा क्या होगा सर, गैल्वेनोमीटर का ना लोड बढ़ा दो। गैल्वेनोमीटर का क्या करो, लोड बढ़ा दो। तो गैल्वेनोमीटर का तो रेजिस्टेंस सर आरजी फिक्स्ड है, हम इसके साथ तो कुछ कर नहीं सकते। अरे आरजी तो फिक्स्ड है, इसके साथ तो कुछ कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे सर, इसमें लोड बढ़ाने के लिए यहां पे एक बड़ा सा रेजिस्टेंस आर, ग्रेटर रेजिस्टेंस आर को इंट्रोड्यूस करा देंगे। अब जैसे ही ग्रेटर रेजिस्टेंस आएगा तो ये जो पॉइंट है, ये इन दोनों का जो पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसका बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तुम आप आराम से मेजर कर पाओ। आ रही बात समझ में? सर लोड ज्यादा बढ़ गया, अब करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर से तो हो सकता है कम लोड ले क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, लेकिन आपने साथ में क्या लगा दिया, एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस। तो वो क्या करेगा सर, ज्यादा से ज्यादा लोड को खींचेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका काफी ज्यादा निकल के आएगा, और आराम से एक वोल्ट मीटर की तरह आप इसको यूज कर सकते हो। ये आपका क्या बन गया, एक वोल्ट मीटर, है ना? ये आर क्या है आपका, हाई रेजिस्टेंस। तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए आपको गैल्वेनोमीटर में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके सीरीज वाइज, है ना, टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर, कनेक्ट
हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर, है ना। यही बात तुम्हारा अमीटर में था। अमीटर में स्मॉल रेजिस्टेंस था जो कि हम कैसे कनेक्ट करते थे, पैरेलली। ये बात मैंने लिखवाई थी आपको, समझ गए होगे तुम तो। हाँ, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है कि शंट होता है स्मॉल रेजिस्टेंस, है ना, टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, है ना। कनेक्ट स्मॉल रेजिस्टेंस, connect small resistance parallelly with galvanometer। बच्चों यहां पे जैसे हम वैल्यू निकाल के ला रहे हैं करंट की, यहां पे वैल्यू निकाल के लाएंगे किसकी, पोटेंशियल की। तो वोल्ट मीटर बेसिकली क्या है सर, जब आप वोल्ट मीटर को एक हाई रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर को एक हाई रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हो तो वो कैसा काम करेगा, वोल्ट मीटर का काम करेगा। और ये लॉजिकली हम इस बात को समझ पा रहे हैं। तो आप एक काम करो, फटाफट मुझे इसका भी फॉर्मूला लिख करके दिखाओ। चलो लिख के दिखाओ जरा, चलो देखो। अरे इससे हम लोग जैसे करंट मेजर करना सीखे थे ना, करंट मेजर करना कैसे सीखे थे सर, I इक्वल्स टू क्या होगा, VA माइनस VV अपॉन में डेट R क्या है, RG प्लस R, यही होता था। बस इसको ऐसे लिख दो सर, VA माइनस VV विल इक्वल्स टू RG प्लस R इंटू I, जो भी इसमें I करंट आपका गया होगा। समझ गए, ये I कौन सा करंट होगा सर, ये I आपका गैल्वेनोमीटर वाला करंट होगा, है ना। ये I आपका कौन सा करंट होगा, गैल्वेनोमीटर वाला। सर गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रहा है, ठीक है। और VA माइनस VV डेट इज डेल्टा V। तो वोल्ट मीटर का तो काम ही है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। अब दोबारा तुम अपना लॉजिक लगा सकते हो कि सर ठीक है, ये वाली चीज तो गैल्वेनोमीटर जितना डिटेक्ट कर सकता है कर देगा, 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, जितना डिटेक्ट करना है कर देगा। लेकिन ये जो RG प्लस R है, ये तो हमारे हाथ में है। RG तो हमें पहले से पता है और R तो हम खुद लगा रहे हैं, तो ये तो हमें पहले से नोन है। ये जो RG प्लस R है ये तो पहले से नोन है। अगर ये पहले से नोन है तो आप दोबारा लॉजिक लगा लो सर। एक काम करते हैं, वोल्ट मीटर का ना ऐसा कुछ सिस्टम लगा देते हैं सर, है ना। ऐसा कुछ सिस्टम लगा देते हैं कि यहाँ पे दिखा रहा है 1 वोल्ट, है ना, ये दिखा रहा है 2 वोल्ट, ये दिखा रहा है 3 वोल्ट, ये दिखा रहा है 4 वोल्ट, ठीक है, लगा दिए। और इसको मैंने फिक्स कर दिया, कितना फिक्स कर दिया, मान लो कितना फिक्स कर दे, चलो 100 बना देते हैं ना, 1000 बना देते हैं, क्योंकि वहां तो मिली एम्पियर में जा रहा है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, 1000 बना दिया। 1000 कैसे बनेगा सर, RG प्लस R को मैंने बना दिया 1000। जैसे तुमने इसको 1000 बनाया, करंट कितना जा रहा है मिली एम्पियर में, मैं इसको लिख रहा हूं। ये वोल्टेज कैसे मेजर होगा, दैट डेल्टा V कम्स आउट। RG प्लस R को मैंने कितना मान लिया 1000, इसको यहां देखो, डेल्टा V विल इक्वल्स टू RG प्लस R को मैंने मान लिया 1000 ओम है, और करंट कितना है बच्चों इसमें 1 मिली एम्पियर। तो मिली से तो ये 1000 गया, अब बताओ एम्पियर इंटू ओम कितना हो जाएगा, वोल्ट। तो ये 1 वोल्ट आपको मेजर करके दे देगा। आगे बात समझ में क्लियर हो गया फंडा। तो सर ये वैल्यू मेरे हाथ में है। अब मान लो करंट से सर अगर 1 मिली एम्पियर का करंट जा रहा है और आपने ये कनेक्शन बैठा रखा है, ठीक है, तो वो 1 वोल्ट शो करेगा। अगर 2 मिली एम्पियर जा रहा है तो 2 वोल्ट शो करेगा, 3 मिली एम्पियर जा रहा है तो 3 वोल्ट शो करेगा। तो ये मॉडिफिकेशन हो गई सर, है ना, ये लगा दिया आपने, क्योंकि ये मेरे हाथ में, ये मैं लगा सकता हूं अपने मन से। आई बात समझ में, चलो नोट कर लो इसमें, हो गया नोट। सवाल इस पे देना एक, फिर चलो एक सवाल देख लो। सवाल क्या, वही एरर वाले ही पूछ लेते हैं। तुम समझते कि तुमसे ज्यादा से ज्यादा ऐसा सवाल पूछा जा सकता है ना, इस टाइप का, और तुम लॉजिक लगा करके आराम से उसको बहुत कम से कम कैलकुलेशन में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो एरर वाला सवाल देखो फिर। ये हो गई वोल्ट मीटर की कहानी। तो एरर निकालोगे, ठीक है, और ये 200 ओम का रेजिस्टेंस है,
और ये 300 ओम का रेजिस्टेंस है। आपको कहां से कहां का बताना है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कि अगर ये 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। फिर वहीं पे मैंने क्या किया, सेम टाइप के कनेक्शन को ये 100 वोल्ट है, ये 200 ओम है और ये कितना है 300 ओम। इस सेम टाइप की बैटरी को चूंकि मुझे यहां से मेजर करना था तो मैंने क्या किया भाई, वोल्ट मीटर लगा दिया, यहां से ऐसे पैरेलली वोल्ट मीटर लगा दिया और इस वोल्ट मीटर का जो अपना खुद का जो रेजिस्टेंस है, यानी कह लो जो हमने आर लगाया है, आर जी प्लस आर, वो है आपका 600 ओम, ठीक है। तो पोटेंशियल निकाल के बताओ, पोटेंशियल निकालो, परसेंट एरर मतलब क्या एरर आ रहा है वो भी निकाल के बताओ। यहां से कितना कितना आ गया तुम लोग का सर, इसका तो पोटेंशियल आ गया कितना 60 वोल्ट, इसका पोटेंशियल कितना आ गया 50 वोल्ट, तो एरर तुम्हारा कितना हो गया माइनस का 10, है ना। देखो ये मैंने तुमसे इसलिए निकलवाया ताकि तुम्हें समझ में आए थोड़ी चीजें कि सर जितना ज्यादा आप एरर को कम करना चाहते हो, एरर को अगर आप घटाना चाहते हो, उतना ज्यादा आपको इस वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जितना ज्यादा आप चाह रहे हो कि एरर आपका कम से कम निकल के आए, उतना ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा एरर कम आएगा, ठीक है। अगर तुमने, चलो मैं एक काम करता हूं, एक इक्वेशन निकाल के दे देता हूं। अगर मुझे यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है, तो दैट आर विल बी ऑफ कोर्स जो बाहर रेजिस्टेंस लगा होगा प्लस जो उसके साथ लगा होगा रेजिस्टेंस, है ना। एक ऐसा सेटअप मान ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है और ये वोल्ट मीटर है जिसका RV है। तो अगर मुझे यहाँ पे I लिखना पड़ेगा तो I में क्या लिखूंगा, ऑफकोर्स R1 प्लस R2V अपॉन में R2 इंटू RV अपॉन में R1 प्लस R2, है ना। इस इक्वेशन को देख पा रहे हो, ठीक है। या मैं यहाँ से पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना चाहूँ, सर मुझे आपको पोटेंशियल मेजर करना है, तो दैट पोटेंशियल विल बी ऑफ कोर्स, कहाँ से आपको मेजर करना है, जिससे भी आपको मेजर करना हो, R2 इससे मेजर करना चाह रहे हैं तो R2 इंटू वी, V1 V2 निकाल रहे हो, V2 विल बी R2 इंटू वी अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा जो भी है सर आपका R1 प्लस R2, चलो आई वाली इक्वेशन रहने दो, उसी से ज्यादा बेटर समझ जाएगा सर। I इक्वल्स टू वी अपॉन में R1 प्लस R2V अपॉन में R2 प्लस RV, ठीक है। तो यहां से इस इक्वेशन को तुम देख सकते हो कि जितना ज्यादा तुम इसको बढ़ाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, और तुम्हारा एरर का चांस क्या होगा, कम है। यहाँ नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि सर आप वोल्ट मीटर लगाने के बाद ना पोटेंशियल कम निकल के दे रहा है, ठीक है। तो जितना ज्यादा तुम रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, आपका एरर घटेगा। अगर आप मान लो आरवी को, ये जो पोटेंशियल इन रेजिस्टेंस इन वोल्ट मीटर है, अगर इसको तुम इन्फिनाइटली बढ़ा देते हो, ठीक है, तो एरर तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब एरर जो है टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। इस चीज को नोट कर लो और अब कहानी करेंगे, एक दो सवाल और करा देता हूँ फिर मीटर ब्रिज पढ़ाऊंगा। नोट करो इसको और एक छोटा सा सवाल लिख ही लो। हो गया नोट? क्वेश्चन है, अ गैल्वेनोमीटर हैज, गैल्वेनोमीटर पूरा अमीटर और वोल्ट मीटर का मिक्स है बच्चों ये, है ना, क्योंकि अब हमें करना है मीटर ब्रिज। तो गैल्वेनोमीटर हैज 100 इक्वल डिवीजन, 100 इक्वल डिवीजन, ठीक है। इट्स करंट सेंसिटिविटी इज, its current sensitivity is 10 division per milliampere. Its voltage sensitivity is
जैसे करंट सेंसिटिविटी डिफाइन था ना डिवीजन अपॉन में करंट, वैसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफाइन है डिवीजन अपॉन में करंट। वोल्टेज इज 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। सबसे पहला आपको करना है फाइंड नंबर 1 करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट चाहिए होगा, दैट इज IG। दूसरा आपको फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। तीसरा आपको मेजर करना है फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। चौथा आपको फाइंड करना है व्हाट मॉडिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट this galvanometer into a meter which measure current अप टू 10 एम्पियर। ठीक है, पांचवी चीज जो मेजर करनी है आपको, व्हाट मॉडिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस, व्हाट मॉडिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर into voltmeter which can measure a potential difference, up to 100 वोल्ट। ठीक है, चलिए ये 5 चीजें हैं, फटाफट फाइंड करके बताइए। कंप्लीट कह लो निचोड़ हो जाएगा जो भी हमने अमीटर और वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर इन तीनों से सीखा है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला था आपका करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। आपको करंट सेंसिटिविटी दी हुई है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। तो ऐसे सोचोगे सर 10 डिवीजन है तो 1 मिली एम्पियर का करंट मिलता है। ठीक है, 1 डिवीजन होगा तो कितना मिलेगा सर, 1 डिवीजन में 1/10 मिलेगा। तो कितना डिवीजन है टोटल, 100 डिवीजन है, तो 100 डिवीजन में कितना मिलेगा 1/10 इंटू 100, यानी कि 10 मिली एम्पियर करंट मिलेगा। दैट इज मैक्सिमम करंट। ठीक है, दूसरा क्या था, वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 डिवीजन मिली एम्पियर। आपसे कह रहा था मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम के लिए वही सेम फंडा सर, 2 डिवीजन जो है 1 मिली वोल्ट में है, तो 1 डिवीजन में कितना होगा सर 1/2 मिली वोल्ट। 100 डिवीजन में कितना होगा 1/2 इंटू 100, दैट इज 50 मिली वोल्ट, है ना। ये दूसरा पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया। तीसरा है फाइंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। लो आपको सेटअप तुम्हारे सामने है, गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट कितना जा रहा है 10 मिली एम्पियर, पोटेंशियल कितना है 50 मिली वोल्ट। तो R इक्वल टू क्या होगा V अपॉन में I, V है 50, I है 10, आंसर हो गया 5 ओम। मिली मिली तो कट ही गया। ठीक है, फोर्थ है व्हाट मॉडिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर व्हिच मेजर करंट अप टू 10 एम्पियर।
आपको कितना मेजर करना है करंट? 10 एम्पियर। आई इक्वल्स टू क्या होता है सर? आर जी प्लस एस अपॉन में एस इंटू आई जी। तो ये आपको 10 मेजर करना है, आर जी प्लस एस। आर जी कितना है आपका? 5 है। 5 प्लस एस अपॉन में एस इंटू कितना मिली एम्पियर का करंट हमारे पास? 10 मिली एम्पियर। तो तुमको इसको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 मिली एम्पियर बोले तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बोले तो 100। तो इसको कितना बनाना है तुम्हें? 10 बनाना है। तो तुम सीधा कहोगे सर 5 प्लस एस अपॉन एस शुड बी इक्वल्स टू 1000। तो कितना आ गया? एस कम्स आउट 5 अपॉन में 999, 5 अपॉन में 999। ये हो गया फोर्थ। वहीं फिफ्थ तुम्हें क्या कह रहा है सर? कह रहा है व्हाट मॉडिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर व्हिच कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अप टू 100 वोल्ट। तो पांचवें के लिए तुम क्या लगाओगे सर? वी ए माइनस वी वी दैट इज डेल्टा वी। क्या था आपका सर? आर जी प्लस आर इंटू आई जी। डेल्टा वी आपको 100 चाहिए, आर जी आपके पास 5 है, आर आपको निकालना है, आई जी कितना है? 10 मिली एम्पियर, यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। आपको 100 वोल्ट का रीडिंग चाहिए। तो ये कितना होना चाहिए बच्चों? सर ये 100 होने के लिए कितना होना चाहिए? 5 प्लस आर किसके इक्वल होना चाहिए? 1000 के? 1000 के? तो सर 5 प्लस आर शुड बी इक्वल्स टू 10,000 नॉट 1000, 10,000। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 9995। दैट्स इट। समझ गए सारा कॉन्सेप्ट? ये था पूरा ओवरऑल जो तुमने अभी करंट, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर और अमीटर से सीखा। ठीक है, अगला सवाल, अगला टॉपिक है मीटर ब्रिज। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और आज के क्लास का भी। मीटर ब्रिज। बच्चों मीटर ब्रिज मेनली हम लोग किसके लिए काम करते हैं? टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। इसका सेटअप समझना। सेटअप ऐसा है, ये एक वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहां पे हमने बैटरी लगा रखी है। ठीक है, तो हमारे पास एक वायर है, बिल्कुल यूनिफॉर्म वायर है। ठीक है, हर जगह इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सब जगह यही है। ठीक है, और देखो ये जो है ना, ये ऐसे स्केल लगा होता है इसमें ना, ऐसे ऐसे स्केल लगा होता है। और ये स्केल कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर के 100 तक का। ठीक है, 0 से लेकर के 100 तक का होगा। अब यहां पे हमने मेटल का इस तरीके से प्लेट्स लगा दी, सीट्स लगा दिया। ठीक है, ये बिल्कुल मेटल है। एक यहां लगा दी है, सेम एक ऐसा सेटअप यहां लगा दिए। ठीक है, और बीच में ये एक ऐसा सेटअप रखे, है ना। ये 3 पॉइंट निकल के जा रहा है इसमें, 1 2 3, सी सी सी। ठीक है, और इस वाले पॉइंट का नाम हमने दे दिया ए, इस वाले पॉइंट का हमने नाम दे दिया बी। सी से एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रीडिंग यहाँ पे आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो सर इसमें करना क्या है? वो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कैसे करें? तो ये मीटर ब्रिज हमारा बन गया। इस मीटर ब्रिज में हम यहाँ पे एक आर रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है, और ये जो आर है ये हमारा नोन है, हमें पता है ये आर हमने कितना लगाया है। समझ गए? ये आर क्या है बच्चों? सर ये आर नोन है। और यहां पे हम उस रेजिस्टेंस को रखेंगे जो कि हमारे लिए क्या है? अननोन है, हमें नहीं पता कि उसकी वैल्यू कितनी है, हमें निकालना है कि उसकी वैल्यू कितनी है आएगी। तो यहां पे एक अननोन रेजिस्टेंस है।
जिसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, x, और ये x क्या है आपका, अननोन, हमें इसकी वैल्यू निकालनी। तो मीटर ब्रिज बेसिकली किस काम आता है सर, तो मीटर ब्रिज काम आता है जो भी अननोन रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि जब तक तुम्हें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता नहीं होगी तुम उसको यूज कहाँ करोगे। मान लो गलत सलत जगह कहीं भी यूज कर दिए, दिक्कत हो जाएगी ना। तो मीटर ब्रिज इस तरीके का एक सेटअप है, ठीक है। ठीक है सर, तो अब इसको देख के ना बहुत लोग का दिमाग में एक फंडा निकल के आ रहा होगा कि सर ये थोड़ा बीट स्टोन ब्रिज की तरह है ना। किसके बेस के ऊपर है, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है सर, ये बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज की तरह हम इसको काम कर सकते हैं। बस ये पता चल जाए, बस ये पता चल जाए कि सर आखिर वो कौन सी वैल्यू है जिसपे इस पे करंट कितना है, 0 है। नहीं आया फील, चलो फील कर लो, समझो। मान लेते हैं यहां पॉइंट कर रहा है और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है यहां से एल लेंथ पर है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल। मैं इसको जरा पहले बीट स्टोन ब्रिज टाइप में बना रहा हूं। देखो, दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट बी, और ये जहां पॉइंट कर रहा है, लेट्स से दिस पॉइंट इज डी एंड दिस इज पॉइंट डी। तो ए से एक रेजिस्टेंस निकल के आया ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे है, ये रेजिस्टेंस आपका आर था, ये रेजिस्टेंस आपका एक्स था, और ए से एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है डी की तरफ, जो कि तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा, अभी दिख जाएगा जब मैं बताऊंगा। और ये रेजिस्टेंस कितना होगा सर, ये रेजिस्टेंस है आपका रो एल बाई ए। ये रेजिस्टेंस कितना है आपका, रो एल बाई ए। अरे इस वायर का भी तो रेजिस्टेंस होगा, ये वायर ही तो है, और मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया ये वायर कैसी है, यूनिफॉर्म वायर, यानी कि क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सेम होगा। सर ये यूनिफॉर्म वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका ए। ठीक है बच्चों, तो सर यूनिफॉर्म वायर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है इसका, ए है, तो इसीलिए इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ही होता है रो एल बाई ए। सेम उसी तरीके से डी से लेकर के बी पॉइंट तक भी एक रेजिस्टेंस आपका जुड़ रहा है, वो रेजिस्टेंस कितना है, वो कहोगे सर रो, लेंथ हो गई आपकी 100 माइनस एल, अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया तो आपको सेम ही होगा, डेट इज ए। और एक यहां से गैल्वेनोमीटर जो है ऐसे डी पॉइंट पे आपका जुड़ा हुआ है। क्या बच्चों, ये बीट स्टोन ब्रिज हो गया। और अगर ये बीट स्टोन ब्रिज आपका बैलेंस्ड हो जाए, अगर ये बीट स्टोन ब्रिज आपका किसी तरह बैलेंस हो जाए, तो बड़े आराम से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बैलेंस कैसे करेंगे सर, तो बैलेंस करने के लिए यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें क्या करो, इसमें करंट जीरो कर दो। और इसमें करंट जीरो कब जाएगा, अब तुम लोग सोचो, ये तुम्हारा टास्क है, आखिर क्या करो जो करंट जीरो हो जाए। वहां से एल निकल के आ जाएगा, है ना। तो मैं वही चाह रहा हूं कि अगर वो एल लेंथ मुझे पता चल जाए जिसमें इसमें करंट आपका जीरो है, तो हमारा एक्स का वैल्यू निकल के आ सकता है। तो उसके बाद हम इसको एक ऐसा सेटअप मान सकते हैं, बीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज। तो आप इक्वेशन लगा सकते हो, डेट इज आर अपॉन एक्स विल इक्वल्स टू, जब इसमें जाने वाला जो करंट है वो कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तो आर अपॉन एक्स विल इक्वल्स टू रो एल बाई ए अपॉन में रो 100 माइनस, या मैंने जो याद करवाया वही याद कर लो सर, R1 इंटू R4 आर इंटू रो 100 माइनस एल बाई ए विल इक्वल्स टू एक्स इंटू रो एल बाई ए। तो यहां से ए से ए कट जाएगा, रो से रो आपका कट जाएगा, ये एक्स है ऑफ कोर्स। तो यहां से आपके पास x के लिए जो वैल्यू निकल के आई सर, x विल बी, x क्या हो जाएगा बच्चों, l बस इधर नीचे चला जाएगा। सही है सारी चीजें, कुछ गलत तो नहीं हुआ है इक्वेशन में, जरा एक बार क्रॉस चेक करो जरा।
सही है, सारी चीजें सही है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आएगी, दैट x विल कम्स आउट R100 माइनस L अपॉन में L। और ये L कौन सा पॉइंट है सर? ये L पॉइंट है वो जिसपे आपका करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे मीटर लगा रखा है ताकि ना वो मुझे पता चल जाए, ठीक, कितने पे जीरो हो रहा है। जितने पे जीरो होगा करंट में आराम से देख सकता हूँ इसमें जीरो है कि नहीं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। पूरे फंडा को समझना, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, जिस वाले पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन हुआ हमने वहां फिक्स कर दिया, L की लेंथ रख दी और X की वैल्यू हमारी वहां से आराम से निकल के आ गई। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है। ये कैसा सेटअप है? पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है भाई। बाकी चलो इसका एरर वगैरह निकालते हैं, यहां तक नोट करो, और नोट हो गया तो चलो थोड़ा एरर वगैरह निकाल के देखते हैं। हो गया नोट? एरर निकालें? चलो इस पूरी इक्वेशन को एक काम करो ना, लॉग लगा दो। एरर इसलिए निकाल रहे हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग कहाँ होनी चाहिए। 0 से 100 के बीच में मेनली कहाँ रखो जिससे आपका एरर बहुत कम आए, है ना। एंड्स पे रखोगे, एंड्स पे नहीं रखना, एंड्स पे तो एरर ज्यादा आएगा। मिड में रखो 50 के आसपास, ठीक है। तो जो x की वैल्यू आपके पास निकल के आई, दैट x कम्स आउट R100 माइनस L अपॉन में L, ठीक है। काम करो फटाफट, क्या करो, इसको लॉग में कन्वर्ट करो। 2-3 काम जो कह रहा हूँ फटाफट मुझे करके दिखाओ। पहले इसको लॉग में कन्वर्ट करो, मतलब पूरा ln कर दो। मैं ये कह रहा हूं कि इसे कर दो ln x, और ये भी ln r, प्लस में आ जाएगा क्या, ln 100 माइनस l, और माइनस में आ जाएगा क्या, ln l। अब इस पूरे को डिफरेंशिएट कर दो, इस पूरे को क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। तो क्या हो जाएगा सर, dx अपॉन एक्स इक्वल्स टू dr अपॉन r प्लस यहां क्या आएगा, dl अपॉन में 100 माइनस l माइनस का dl अपॉन में l, यही निकल के आ जाएगा। अब r तो आपका नोन था ना, r अगर नोन है तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी सर, 0। तो dx अपॉन एक्स कम्स आउट dl अपॉन में 100 माइनस l माइनस का dl अपॉन में l। ये तुम्हारे पास एरर की इक्वेशन बन के आ गई, ठीक है। dx जो है वो तुम्हारा कहलाता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, इन x। dx अपॉन x कहलाता है फ्रैक्शनल एरर इन x, और अगर उसमें 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो कहलाएगा क्या, परसेंटेज, है ना, परसेंट एरर इन x। ये बात मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। dx इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एरर यही मेजर करते हैं। dx क्या है आपका, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन x। x क्या है आपका, फ्रैक्शनल, नॉट x, dx अपॉन x। dx अपॉन x क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन x, और dx बाई एक्स इंटू 100 अगर करोगे तो ये आएगा तुम्हारा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इन x, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, एरर निकालना है। क्या अब ट्राई करोगे? इसके आगे की कहानी मैंने आपको बता रखी है। इंटीग्रेट करोगे? इंटीग्रेट क्यों करोगे? चलो एक सिंपल सा ना कुछ बातचीत कर लेते हैं उसके बाद। अरे इसको पहले इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो भाई। dx अपॉन एक्स, पहले इसको सॉल्व करो। dx अपॉन एक्स, ये 100 माइनस l है और ये l है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 100 माइनस l इंटू l, ऊपर क्या आ जाएगा l dl, और यहां क्या आ जाएगा 100 माइनस l इंटू dl। तो dx अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई,
dx अपॉन एक्स कम्स आउट dl, और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बताओ 2l, dl तुमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया l, और यहाँ पे आ गया माइनस का 100 प्लस का l अपॉन में 100 माइनस l इंटू l dl। अब बात कर लेते हैं सर dl की। सर dl आपका कितना हो सकता है, dl क्या है बच्चों, छोटी सी लेंथ, इस मीटर ब्रिज में छोटी सी लेंथ क्या होगी, इस मीटर ब्रिज में छोटी सी लेंथ क्या होगी, अगर ये 0 से 100 सेंटीमीटर का है, यहां मैंने मेंशन किया था, अगर ये 0 से 100 सेंटीमीटर का है तो इसकी सबसे लीस्ट काउंट वैल्यू कितनी होगी सर, 1 mm। लीस्ट काउंट वैल्यू कितनी होगी 1 mm, जो इस मीटर ब्रिज में मुझे शो हो रहा होगा, तो मैं dl वैल्यू कितनी ले लूंगा 1 mm। ठीक है, अब यहां से देखो dx बाई dx कितना आएगा, करो कैलकुलेट करो यार, तुम लोग तो सारा काम मेरे से ही करवा ले रहे हो, चालाक। हमारा L लेकिन कटा नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, L तो कट जाना चाहिए था। अच्छा, डिफरेंशिएट करने के बाद प्लस में करके कर सकते थे ना, हाँ। प्लस में करके कर सकते थे। एल से एल कट जाएगा, हाँ अभी ठीक है, यहां भी तो माइनस ही होगा, यहां भी माइनस होगा, हाँ ठीक। हाँ बताओ डाउट क्या, हंड्रेड माइनस, तभी तो मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, हाँ वही तो मैंने देखा कि कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, वही मैंने देखा उसका डिफरेंशिएट नहीं हुआ, तभी तो प्लस हुआ, नहीं तो माइनस ही रहता ना वो, तो ये प्लस हुआ और आगे फिर आपका ये निकल के आ गया, एल एल कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आ गई 100 इंटू डी एल अपॉन में 100 माइनस एल इंटू एल, तो 100 इंटू डी एल की वैल्यू कितनी है 1 mm अपॉन में 100 माइनस एल इंटू एल, तो कितना आ जाएगा एल स्क्वायर। एल की वैल्यू बच्चों यहां से कितनी आ रही है आपकी मतलब मुझे ये दिख रहा है कि सर ये पूरा फंक्शन बन चुका है ना, फंक्शन बन गया तो निकाल लेंगे, फिर कर रहे हो या फिर मैं करूं, मैथ्स के स्टूडेंट, अरे फंक्शन बन गया ना ये dx अपॉन एक्स जो है, यही तो हमारा फ्रैक्शनल एरर है, और यही एरर को हम निकाल रहे हैं, तो ये कितना आ गया सर, ये आपका आ गया dx अपॉन एक्स, मतलब मुझे यहां से दिख रहा है 100 माइनस एल इंटू एल, यानी कि 100 एल माइनस एल स्क्वायर, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो dx है हमारा सर, ये तो एक फंक्शन बन गया, dx या ऐसे लिख दो, जो एरर है वो एरर आपका फंक्शन बन गया किसका 100 एल माइनस एल स्क्वायर का। तो मुझे क्या करना है, एरर को मिनिमम करना है, एरर क्या करना है मिनिमम, तो ये जो फंक्शन है हमारा f, वो फंक्शन कितना है 100 एल माइनस एल स्क्वायर, ये भी मिनिमम होना चाहिए, तो मिनिमम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करो, तो f डैश x कितना आ जाएगा तुम्हारा 100 माइनस का 2l, डिफरेंशिएट को 0 के इक्वल रखो, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी सर, l इक्वल्स टू 0, 100 माइनस 2l, l इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ, एल की वैल्यू कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर, मतलब कि अगर ये लेंथ तुम्हारा 50 के आसपास है, तो जो तुम्हारा एरर था फ्रैक्शनल एरर, जो एरर है वो क्या निकल के आएगा, बहुत ही कम निकल के आएगा। अगर तुम वही एंड पे रखते हो तो एरर बहुत ज्यादा निकल के आएगा, लेकिन अगर 50 के आसपास रखते हो तो तुम्हारा एरर
कम निकल के आएगा। तो इस बात को लिख सकते हो, टू मिनिमाइज एरर नल पॉइंट शुड लाई या शुड नॉट लाई करो, शुड नॉट लाई नियर एंड पॉइंट्स ऑफ द वायर। ठीक है बच्चों, लिख दूं इस बात को, लिख ही देता हूं। टू मिनिमाइज एरर null point should not lie near the ends point of the wire। अगर नियर लाओगे तो तुम्हारा एरर क्या होगा, बढ़ेगा। आगे बात सुन। तो इसलिए मैं कह रहा था कि यार 50 के आसपास होना चाहिए, 20 के आसपास, मतलब बीच में होना चाहिए, तब जाकर के तुम्हारा मीटर ब्रिज आराम से काम करेगा, है ना। तब जाके तुम्हारा करंट इसमें 0 होगा और आराम से ये फॉर्मूला तुम अप्लाई कर सकते हो। तो मीटर ब्रिज क्लियर हो गया। गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, जैसा मैंने कहा था आसान टॉपिक है। चलो तो चैप्टर तुम्हारा यहीं पे हो गया खत्म। देखो वैसे तो पोटेंशियोमीटर भी है ना, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर भी है, लेकिन वो सब आउट ऑफ सिलेबस है तुम्हारा, तो इतना ही पढ़ो, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है।